देख रहे हैं मेगा कवरेज हम क्यों कह रहे हैं, आप स्क्रीन से चिपक कर रहिए, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कोई भी तस्वीर आपसे हमसे छूटेगी नहीं। ये हमारा आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9:34 इस वक्त हो चुके हैं और 9:35 पर ये प्लेन भारतीय वायुसेना का जो टेक ऑफ कर जाएगा और इस वक्त 9:35 हो चुके हैं। ये प्लेन बस टेक ऑफ करने वाला होगा। मंत्री की पहली तस्वीरें सामने आई हैं जो वो विशेष विमान से निकल पड़े हैं लखनऊ के लिए। लखनऊ से चॉपर से पहुंचेंगे अयोध्या। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के लिए निकल चुके हैं। विशेष विमान से रवाना तो हो रहे हैं, लेकिन उनका ड्रेस देखिए आप, वो जो सिल्क का कुर्ता और उनकी धोती को पहनने का स्टाइल है, ये टिपिकल हमारे पूर्वांचल के इलाके से मिलता जुलता स्टाइल है। उन्होंने एक तरफ जहां क्रीम कलर की सुनहरे बॉर्डर वाली धोती पहन रखी है, तो वहीं गोल्डन कलर का कुर्ता भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से नरेंद्र मोदी ने धारण किया हुआ है। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धोती और कुर्ते में, यानी कहा जाए कि बिल्कुल उस रंग रूप में जिसमें पूजा पाठ की जाती है हिंदू धर्म के हिसाब से। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने गमछा भी लिया हुआ है और अब वो विमान क्योंकि टेक ऑफ कर चुका है, उड़ चुका है लखनऊ के लिए और लगभग 1 घंटे बाद ठीक 10:35 पर लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चॉपर है, जो इसके थोड़ी ही देर बाद साकेत महाविद्यालय के अंदर उतरेगा और साकेत महाविद्यालय के उतरने के बाद वो भूमि पूजन के लिए उस जगह पर जाएंगे। मानसू प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, हेलीकॉप्टर दिखा मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा कि उनका जो हेलीकॉप्टर है आप देख सकते हैं कि वो अब यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर जो है वो लैंड करेगा। देखिए हेलीकॉप्टर अब आपको दिखा रहे हैं आसमान में इस समय। देखिए जब प्रधानमंत्री आते हैं तो पूरी, और यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाने लोगों ने शुरू कर दिया है। यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था कि 3 चॉपर अक्सर प्रधानमंत्री के साथ चला करते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, कभी 2 भी चलते हैं, लेकिन अक्सर जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है 3 होते हैं। आगे एसपीजी अरुण मैं आपके पास आता हूँ। अरुण, पूरा सरयू के सामने से चॉपर ने घूमा, यही संभवतः प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर जिसमें वो खुद मौजूद हैं। जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड कर गए हैं, पूरी की पूरी जो रास्ता है उसको बैरिकेड कर दिया है। प्रधानमंत्री की कुंडली में मंगल बहुत उच्च है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक वो चाहे, जिस संकल्प को चाहे पूरा कर सकते हैं। और समझ लीजिए हिंदुस्तान के उस धार्मिक क्षेत्र में ये सबसे बड़ा इतिहास है, ये मील का पत्थर है जो इस वक्त इतने सालों के बाद हम और आप साक्षी बन रहे हैं। सौभाग्यशाली हैं आपकी अयोध्या को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। दर्शकों को इस समय दिखा रहे हैं भारतीय वायुसेना का वो हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है जिसमें प्रधानमंत्री है। 3 हेलीकॉप्टर्स का कन्वॉय था, तीनों हेलीकॉप्टर्स लैंड कर चुके हैं और बस अब किसी भी पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल सकते हैं। और आप बने रहिए, 1 घंटा 12 मिनट 50 सेकंड 49 सेकंड, ये वो घड़ी है 39 सेकंड लगातार न्यूज 18 इंडिया आपको ये खबरें लगातार पहुंचा रहे हैं। और बड़ी खबर ये कि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। ये चॉपर की तस्वीरें सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। किसी भी पल मुख्यमंत्री योगी दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर। ये चॉपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चॉपर से उतरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की नगरी, पावन नगरी अयोध्या में पहुंच चुके हैं। रामलला के भक्त नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पहली तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। यहाँ बने रहिए हमारे साथ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। रिमोट को तो हाथ भी मत लगाइएगा। ये प्रधानमंत्री की पहली तस्वीर ये देखिए, भारतीय गणवेश में, भारतीय परिवेश में, धोती कुर्ता, भगवा रंग का ऑफ व्हाइट कलर की धोती और गले में गमछा है, मुंह पे मास्क, कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं। कि किस तरह से धोती पहने हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं साकेत महाविद्यालय और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए प्रधानमंत्री भी मास्क लगाया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पारंपरिक वेशभूषा में अब अयोध्या पहुंच गए हैं और सामने मास्क लगाकर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए ये पारंपरिक लिबास में पूरी तरह से आप तैयार हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखिए उतरते ही मास्क सबसे पहले उन्होंने लगाया है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से निकल गए हैं। पहली
हिंदुस्तान आप तक पहुंचा रहा है। पहली तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चित परिचित अंदाज में गेरुए रंग के उस धोती कुर्ते में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो आत्मविश्वास जिससे वो पूरे देश को लबरेज करते हैं, पूरे देश को वो विश्वास दिलाते हैं कि जो होगा वो इस संकल्प के साथ होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मास्क पहनकर पहुंचे। देखिए प्रधानमंत्री की जो ब्लैक कलर की गाड़ियां हैं उसमें प्रधानमंत्री जा रहे हैं, जो बीच में गाड़ी है प्रधानमंत्री उसमें मौजूद है। काफिला, प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं एस्कॉर्ट गाड़ियां एक के बाद एक पहुंचने के लिए यहां पहुंच रही हैं और लगातार प्रधानमंत्री मोदी हाथ हिलाते हुए सीधा प्रवेश कर रहे हैं। इस वक्त राम जन्मभूमि परिसर में ऐतिहासिक क्षण है, लम्हा है इस वक्त जब उस भूमि में प्रधानमंत्री जा रहे हैं। रेड कार्पेट पर ये गाड़ी आप देख रहे हैं और आप देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी गाड़ी से उतरेंगे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। किसी भी पल कार से बाहर निकलेंगे। एसपी जी ने गेट खोला, प्रधानमंत्री गेट गाड़ी से बाहर निकले। भगवा रंग का कुर्ता पहने हुए हैं, भगवा रंग का मफलर डाले हुए हैं, धोती पहने हुए हैं, नमस्कार किया। और कोरोना काल में जैसे बाल नहीं कटा रहे हैं, उनके केश काफी बड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री की दाढ़ी और केश को देख सकते हैं। आज उन्होंने विशेष तौर से धोती और सिल्क का कुर्ता पहना है और बिल्कुल जिस तरह से वो अपने कपड़े चूज करते हैं आज भी उन्होंने उसी को चूज किया है। और यहाँ पे वो साफ उत्तरीय जिसका स्वागत किया गया और वो उत्तरीय कुर्ता सिल्क का और पारंपरिक वेशभूषा में एक अलग अंदाज में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री को। त्योहार के संकेत उनके लिबास से, और ये त्योहार की घड़ी इस देश के लिए। के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साष्टांग दंडवत की तस्वीर आज की सबसे खास तस्वीर है। ये देखिए, रामलला के दर्शन नरेंद्र मोदी करते हुए राम दंडवत प्रणाम नरेंद्र मोदी का। ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नतमस्तक रामलला के दरबार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के आगे पूरी तरह से नतमस्तक है। किस तरह से रामलला विराजमान के आगे आशीर्वाद ग्रहण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दंडवत प्रणाम कर रहे हैं रामलला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ये राम के प्रति नरेंद्र मोदी की भक्ति है। ये आप देखिए कि एकदम से ये कहते हैं कि बिल्कुल एकदम साष्टांग जो साष्टांग प्रणाम होता है, ये उसी का प्रतिरूप आप देखिए। साष्टांग में पैर, पेट और जो हाथ है वो सामने होता है। ये पूरी तरह से सरेंडर होता है, भगवान के सामने सरेंडर हो जाना। राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और पूरी तरीके से दंडवत हो चुके हैं। देखिए जरा, यहाँ पर जमीन पर लेटकर भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दंडवत होकर अपने प्रभु श्री राम को प्रणाम कर रहे हैं। इससे ज्यादा भावनाओं से जुड़ा पल क्या हो सकता है। मेरी आंखें नम हो रही है प्रत्युष, क्योंकि अस्थाई मंदिर के जब दर्शन करने पहुंची तो शायद यही भावना मेरे मन में थी, और आज का ये पल वाकई अद्भुत है। आगे बढ़ रहे हैं उन तमाम सीढ़ियों से और यहाँ वो राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल मंदिर के अंदर पहुंचकर। देखिए जरा, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रामलला के दर्शन पूजन की। यहाँ ये थाली पहले से रखी हुई है जिसमें तमाम जो पूजा अर्चना की सामग्री है वो मौजूद है। तमाम फूल यहाँ पर मौजूद है। ये हरसिंगार के फूल हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इनकी एक विशेष महत्ता होती है। जो पूजा की थाल तैयार की गई है वो अब उनके पुष्पों के जरिए जो फूल जी न्यूज ने दिखाए थे, शकुंतला सैनी ने इन फूलों को बनाया है, मालाओं को बनाया है, विशेष तौर पर तैयार किया है। उन फूलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की पूजा अर्चना कर रहे हैं। माला पहनाते हुए रामलला, और ये ऐतिहासिक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम देख पा रहे हैं अस्थाई रामलला के मंदिर की, उसमें पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री दिखे। और इस वक्त ये भी बता दे, दंडवत होकर अपने प्रभु श्री राम आराध्य को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया है। वो शिव की शक्ति भी साथ रखते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम के आदर्श को भी साथ रखते हैं।
जब कोई जमीन पर लेटकर इस तरह प्रणाम करता है तो उसे साष्टांग दंडवत कहा जाता है। इसे साष्टांग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस दौरान शरीर के 6 महत्वपूर्ण अंगों का जमीन से स्पर्श होता है। हमारे यहाँ साष्टांग प्रणाम को सर्वोच्च माना जाता है क्योंकि इसमें ईश्वर के सामने हर तरह का त्याग करने का भाव होता है। मंदिर निर्माण की शुरुआत हो गई है, भूमि पूजन हो गया है। शायद इसीलिए पीएम मोदी ने साष्टांग प्रणाम करके भगवान राम को नमन किया। हे जननी जन्मभूमि, हे माता अयोध्या, आज मुझे तेरे चरणों में आने का सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ है। तेरा पुत्र राम तेरी पवित्र माटी को शत शत प्रणाम करता है। 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने दंडवत होकर अपनी धरती को प्रणाम किया। ठीक उसी तरह जब अयोध्या में भव्यराम मंदिर के शिलान्यास का अवसर आया तो पीएम मोदी भी खुद को दंडवत होने से रोक नहीं सके। त्रेता युग में भगवान राम ने रावण के नाश की प्रतिज्ञा ली थी, आतंक को मिटाने का वचन लिया था और उसे निभाया। भगवान राम के उसी आदर्श से प्रभावित होकर पीएम मोदी ने भी कश्मीर के आतंक को मिटाने के लिए एक देश, एक विधान, एक निशान की प्रतिज्ञा ली थी। समाज में धर्म की स्थापना के लिए लंका युद्ध में भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध किया था। कुंभकर्ण वध की इसी प्रेरणा से प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा में शहीद जवानों की शहादत का बदला लेने का वचन दिया था। मोदी की शिव भक्ति, राम ने शिव को अपना आराध्य माना तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी शिव को अपना भगवान माना है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है।